जो कुछ भी जानते हैं इस जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट हैं वो अपने हिस्सों के जरिए हैं, सेंसेस के जरिए। अगर ये सेंसेस ही ना हो तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाए? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फितरी चीजें रह जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है ना कि जो लोग बहरे होते हैं पैदाइशी, वो गूंगे होते हैं, हालांकि उनके पास आवाज है, उनकी आवाज निकालते हैं। वो क्यों गूंगे होते हैं? क्योंकि उन्होंने जब कुछ सुना ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो जो कुछ भी हम बोल रहे हैं हमने कहीं ना कहीं सुना है। अगर गाली भी बोल रहे हैं तो सुनी है। और खाली अल्फाज की बात नहीं है, ये जो टोन है, ये भी टोन हमने सुनी होगी। हाई पिच है, लोग चीखते हैं बातें करते हुए, तो उन पे भी कोई सुना होगा, चाहे उन पे चीखा हो या किसी और पे चीख रहा हो। ठीक है, जो कुछ रिकॉर्ड होगा वही डिलीवर होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो है 5 सेंसेस के जरिए। अब इस पे आपको एक माइंड साइंस की एक थ्योरी है, उस पे उन्होंने एक फिल्म बनाई, और वो मैं फिल्म जो है वो दिखा तो नहीं सकता, मैं आपको वो सुनाता हूं। थ्योरी पे बनाई उन्होंने ये दिखाया कि एक औरत है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैं इससे पहले एक सवाल रह गया, वो कर दूं। ये जो हमारे नज़रिए बनते हैं जो 5 सेंसेस से, ये कौन सी उम्र से बनना शुरू होते हैं? हाँ, कौन सी छोटी उम्र? 5 साल, 10 साल, किस साल से बनना शुरू? जब हम पैदा होते हैं बनने शुरू। जब हम पैदा होते बनने शुरू जाते हैं। पैदाइश से पहले बनना शुरू। पैदाइश से पहले बनना। आप वर्कशॉप कर चुके हैं? हाँ, इसमें चॉकलेट नहीं दे रहा। पैदाइश से पहले से बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने समझा कि हमारे सेंसेस से हम जो है वो सीखते हैं। तो पैदाइश से पहले कितने सेंस काम कर रहे होते हैं? 2 सेंस, सुनना और टच। ये 2 सेंसेस काम कर रहे होते हैं, और वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जो कुछ वो सुन रहा है वो रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। तो इस पे वो उन्होंने जो है ना ये फिल्म बनाई थी कि एक प्रेग्नेंट वुमन को दिखाया, वो अपने किचन में खड़ी हुई थी और उसका अजान हो गई। अच्छा जी, ब्रेक कब है? 3:30 पे। 3:30 पे हम ब्रेक लेंगे ना। नमाज की है, नमाज की ब्रेक और चाय की। ठीक है, 4 o'clock रिज्यूम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो वो उसमें दिखाया गया कि वो औरत है वहाँ खड़ी हुई है। अब आपने किचन कैबिनेट होते हैं, नीचे वाले भी कैबिनेट होते हैं, उसमें ड्रॉज भी होती हैं। तो एक दराज बाहर निकली हुई थी, खुली हुई थी। ठीक है, और उसका शौहर भी वहाँ किचन में था, और वो गुस्सा कर रहा था और वो चीख रहा था अपनी बीवी के ऊपर। और बीवी क्या कर रही थी? अच्छा, अगर ऐसा कभी किया ना किसी की बीवी ने, तो फिर शौहर ने क्या करना है कि ये तो काम कर रही है, चलो छोड़ो मैं जाता हूं, तो मजीद गुस्सा होगा वो। तो क्या कर रही थी? हैं? ये मैं पुरानी औरतों की बात कर रहा हूँ, आजकल की नहीं। वो रो भी तो रही हुई, गुस्से में रोना आएगा नहीं आएगा? मतलब गुस्से में वो उसका गुस्सा कर रहा है, इसको गम हो रहा है, गुस्से वो रो रही थी। वो जाहिर बात है रो रही थी, वो उसके जो इमोशन थे वो ये वाले थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जवाब नहीं दे रही थी और वो रो रही थी। तो शौहर को और गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में आन के उसको धक्का दिया, पुश करा। और जब पुश करा तो वो जाके उसका स्टमक जो है, जो खुली हुई दराज थी ना, उससे जाके टकराया। तो टकराने में उसको क्या फील हुआ? पेन। उसी असना में, उसी वक्त बाहर से एक मोटरसाइकिल गुजरी जिसकी आवाज आई। ठीक है, तो वो मोटरसाइकिल की आवाज, वो दर्द
और शौहर के अल्फाज, साथ में उसका अंदाज, ये सब सुन रही थी ना वो। ये सब कहां जाके रिकॉर्ड हुआ? बच्चे के दिमाग में। और उस वक्त उस बच्चे के पास कौन सा माइंड नहीं है? कॉन्शियस नहीं है। तो कहां फिर स्टोर हो रहा है? सब कॉन्शियस में। बात खत्म हो गई। फिर दिखाया उसने कि बच्चा पैदा हो गया और बच्चा बड़ा हो गया, फिल्म है ना। तो जब बच्चा बड़ा हो गया तो फिर एक दिन एक जगह बैठा हुआ था, तो एक मिलती जुलती सिचुएशन पैदा हुई जो उसके माँ बाप के दरमियान हुई थी। वही कुछ एक्शन मिलते, मैचिंग हुई। उसी असना में मोटरसाइकिल गुजरी, तो वो मोटरसाइकिल की आवाज और वो पूरी सिचुएशन मैच हुई। तो उसने बिल्कुल वही अल्फाज बोले उसी अंदाज में जैसे उसके बाप ने उसकी मां को बोले थे उसके पैदा होने से पहले, जो उसने पैदा होने के बाद कभी नहीं सुने। तो क्या हुआ? वो सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ था, वो ऑटोमेटिकली खुद ही निकला। उसको कॉन्शियस में नहीं है, याद नहीं है, लेकिन कर वो हो रहा है। और ऐसा कभी होता नहीं होता कि जब बच्चे कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं तो माँ कहती है बिल्कुल अपने बाप पे किया है, वैसे ही बोल रहे, वही अंदाज है। अब बाप को छोड़ दे, हाँ बच्चा हम पे जा रहा है। तो ये जीन का मसला नहीं है सिर्फ, ये मसला जीन का नहीं है। ये मसला किसका है? वो एनवायरनमेंट का है। उसमें जो उसने देखा सुना, जो कि याद भी नहीं है उसको। और इसके लिए एक वीडियो है कि जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि बच्चे जो है जो सुनते हैं अंदर माँ के पेट में, उनका इम्पैक्ट आता है उस पर। Donate us to bring change in